Welcome to my YouTube channel, Coco FM Story. सानिया और आरफ की जिंदगी अब एक नई मोड़ पर थी। बिजनेस के मामले थोड़े कॉम्प्लेक्स हो गए थे, पर उनका पर्सनल रिश्ता और भी गहरा हो गया था। हर मुश्किल का सामना करते करते दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने जज्बात को और भी पक्का कर लिया था। लेकिन दुश्मन चुपके चुपके अपनी साजिशें रच रहे थे, जो उनके लिए एक बड़ी खतरा बन सकती थी। एक दिन आरफ के ऑफिस में कुछ लोग छुपाकर बातें कर रहे थे, जिन्हें आरफ पे शक था। वो लोग आरफ के खिलाफ एक प्लान बना रहे थे ताकि उसकी इमेज को बदनाम किया जा सके। आरफ को पता था कि ये सब कुछ उसके चचा के खिलाफ है, जो उसके सक्सेस से जल रहा था। लेकिन इस बार वो अपने साथ सानिया को भी शामिल करना चाहता था, ताकि वो अपनी बिजनेस और पर्सनल जिंदगी दोनों को बचाए। सानिया ने भी अपनी तरफ से अपने कॉलेज और जॉब के सब चैलेंजेस को संभालते हुए आरफ को पूरा सपोर्ट दिया। वो जानती थी कि आरफ का बिजनेस और उसकी इज्जत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसके बिना उनका रिश्ता भी सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए वो हर कदम पर आरफ के साथ खड़ी थी, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। एक शाम जब आरव अपने मैंशन में था, उसने सानिया को बुलाया। सानिया, मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। हमारे दुश्मन हमारी जिंदगी में ऐसे रास्ते बना रहे हैं जो हमने सोचा भी नहीं था। सानिया ने घबराए बिना कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ आरव, जो भी हो हम मिलकर उसका सामना करेंगे। आरफ ने अपनी चिंता को छुपाते हुए कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी फैमिली और बिजनेस को सुरक्षित रखूंगा। तुम बस अपनी पढ़ाई और जॉब पे ध्यान दो। दोनों के बीच एक गहरा समझदारी का रिश्ता था। वो जानते थे कि ये वक्त उनके लिए एक आजमाइश है, पर उनकी मोहब्बत इतनी मजबूत थी कि कोई भी साजिश उन्हें तोड़ नहीं सकती थी। दूसरी तरफ सानिया की स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर भी उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो रोज नए तरीके ढूंढते कि सानिया को नीचा दिखाया जा सके, लेकिन सानिया ने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया था कि वो उन सब बातों को इग्नोर कर देती थी। एक दिन आरफ के बिजनेस के एक बड़े फंक्शन में, जहां कई बड़े बिजनेसमैन और उनके परिवार शामिल थे, आरफ ने सबके सामने सानिया को इंट्रोड्यूस करवाया, पर सिर्फ अपने करीबी लोगों के सामने, पब्लिक में नहीं। ये उनका छुपा हुआ राज था, जिसे वो दोनों सिर्फ अपने लिए रखे हुए थे। सानिया को ये बात पसंद आई कि आरफ उसे इतना इज्जत देता है, पर वो जानती थी कि पब्लिक के लिए अभी समय नहीं आया है। वो अपनी जॉब में इतनी बिजी थी कि उसके पास अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कोई शिकायत नहीं थी। हर दिन उनका रिश्ता मजबूत होता जा रहा था, पर एक दिन आरफ को एक ऐसी खबर मिली जो उसके लिए धक्का साबित हुई। उसके चचा ने एक ऐसा डॉक्यूमेंट लीक कर दिया जो आरफ के बिजनेस के खिलाफ सबूत था। इस बात ने आरफ के बिजनेस को एक बड़ा झटका दिया। आरफ ने तुरंत सानिया को ये बात बताई। सानिया ने घबराने की बजाय अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। हम अपने दुश्मन को हराएंगे आरफ, तुम मुझ पर भरोसा रखो। उन दोनों ने मिलकर अपनी कानूनी टीम को इंस्ट्रक्ट किया कि वो इस केस को जल्द से जल्द सुलझाए। साथ ही आरव ने अपनी फैमिली के लॉयल मेंबर्स को भी जगा कर रखा था, ताकि वो उसका सपोर्ट करें। सानिया की जॉब में भी एक बड़ा प्रोजेक्ट आया, जो आरफ के बिजनेस को डायरेक्ट फायदा दे सकता था। वो अपनी मेहनत और डेडिकेशन से इस प्रोजेक्ट को सफल बनाना चाहती थी। जब दोनों के प्लान्स अच्छी तरह सेट हो गए, तभी एक बार फिर से उनके बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। आरफ को लगा कि सानिया उससे अपनी बात छुपा रही है, और सानिया को लगा कि आरफ उसके एफर्ट्स को समझ नहीं रहा। इस मिसअंडरस्टैंडिंग ने उनके बीच थोड़ी दूरी ला दी, लेकिन दोनों अपने जज्बात को समझकर जल्द ही बातचीत करके अपनी गलतियों को सुधारने लगे। ये उनके रिश्तों के लिए एक बड़ा सबक था कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए, उसका हल बातचीत और समझदारी से ही निकाला जा सकता है। चैप्टर के एंड में सानिया और आरव ने अपने दुश्मनों को सबक देने के लिए मिलकर एक स्ट्रैटेजी बनाई, जिससे न सिर्फ उनका बिजनेस बच सकेगा, बल्कि उनका रिश्ता भी और मजबूत हो जाएगा। ये नई चुनौती उनके लिए एक नए सफर की शुरुआत थी, जहां मोहब्बत, भरोसा और हिम्मत की जरूरत थी। सानिया और आरव ने अपनी तकलीफों के बावजूद अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखा था। उन्होंने मिलकर अपने बिजनेस और पर्सनल जिंदगी के हर पहलू को संभालने की कोशिश की, लेकिन जिंदगी उन्हें आगे नए चैलेंजेस दे रही थी।
आरव के मैंशन में एक शाम दोनों बैठकर अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे थे। सानिया, हमारी साजिशें सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं रहेंगी। ये लोग हमारी जिंदगी में भी दाखिल होना चाहते हैं, आरव ने सीरियस होके कहा। सानिया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हम दोनों साथ हैं आरव, कोई भी मुश्किल हमारे रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। उनके बीच प्यार की चाहत और भी गहरी हो गई थी, पर उन्हें पता था कि उनके दुश्मन छुपके से हर वक्त उनके आसपास घूम रहे हैं। दूसरी तरफ सानिया के स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर अपनी नफरत और जेलसी में कुछ और ज्यादा ही चली गई थी। उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें वो सानिया को बदनाम करना चाहती थी, ताकि आरव के घरवाले भी सानिया से नाराज हो जाएं। उनका प्लान था कि वो आरव के बिजनेस के सामने सानिया के खिलाफ एक झूठ फैलाएं, जिससे सब लोग उसे गलत समझने लगें। पर सानिया की फ्रेंड रोहिणी को ये बात पता चल गई और उसने तुरंत सानिया को इन्फॉर्म किया। सानिया ने अपने स्टेप फैमिली की साजिश को समझकर अपने आप को संभालने का फैसला किया। मैं अपने आप को इतना मजबूत बनाऊंगी कि वो लोग मेरे बारे में कुछ भी नहीं कर सकेंगे, वो अपने आप से बोली। आरव भी अपने घर में इस बात को लेकर चिंतित था। उसने अपने क्लोज फ्रेंड्स और बिजनेस पार्टनर से मिलकर अपनी सिक्योरिटी और अपने बिजनेस की रक्षा के लिए नए कदम उठाए। एक दिन आरव ने सानिया से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद अपनी जॉब पर पूरा ध्यान दो। मैं तुम्हारे साथ हूं, पर तुम्हें खुद भी अपने लिए लड़ना होगा। सानिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं जानती हूँ आरव, तुमने मेरी मदद की है और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हम दोनों मिलकर सब कुछ संभालेंगे। तभी आरव के बिजनेस में एक नया इन्वेस्टर आया जो उसके चचा के खिलाफ था। वो इन्वेस्टर आरव के प्लान और स्ट्रैटेजी को समझकर उसका पूरा साथ देने लगा। इन्वेस्टर की मदद से आरव ने अपने बिजनेस को फिर से मजबूत बनाने की कोशिश की और सानिया भी अपने काम में पूरी तरह से बिजी हो गईं। सानिया के कॉलेज में भी उसके लिए नए चैलेंजेस आए, क्योंकि उसके क्लासमेट्स ने उसके बारे में कुछ अफवाहें फैलाई थी। पर सानिया ने अपने दोस्तों और रोहिणी के सपोर्ट से इन सबको इग्नोर किया। एक दिन कॉलेज में एक इवेंट हुआ जहां सानिया ने अपनी टैलेंट और डेडिकेशन से सबका दिल जीत लिया। उस इवेंट में आरव भी शामिल हुआ, लेकिन सिर्फ अपने बिजनेस के मामले के लिए। इवेंट के बाद आरव ने सानिया से कहा, मैं चाहता हूं कि लोग तुम्हें वैसे समझें जैसे तुम हो, बिना किसी अफवाह के। सानिया ने आंखों में आंसू लेकर कहा, मैं भी चाहती हूं कि मेरा सच सबके सामने आए, पर अभी वक्त नहीं है। इसी बीच आरव के मैंशन में भी कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगी। आरव को पता चला कि कोई उनके घर के अंदर से ही उनके खिलाफ काम कर रहा है। उसने अपनी फैमिली के सभी मेंबर्स से पूछताछ शुरू की और अपनी सिक्योरिटी को और मजबूत बनाया। सानिया को भी अपने घर के हालात की चिंता थी, पर वो अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार थी। चैप्टर के अंत में आरव और सानिया ने अपने रिश्ते को और भी मजबूत करने का वचन लिया और तैयार हो गए अपनी जिंदगी के नई जंग के लिए। सानिया और आरव की जिंदगी में नए मोड़ आ चुके थे। उनकी छुपी हुई शादी का राज अब सिर्फ उनके सबसे करीबी लोग जानते थे, लेकिन दुनिया के लिए वो दोनों एक दूसरे से दूर दूर रहते। पब्लिक में आरव एक शानदार बिजनेसमैन था और सानिया एक आम लड़की जो अब अपनी पढ़ाई खत्म करके जॉब की तलाश में थी। लेकिन दोनों के दिल में एक गहरा रिश्ता था जो वक्त के साथ और मजबूत होता जा रहा था। पर जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। आरव और सानिया के आसपास कुछ लोग थे जो उनकी खुशी और कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। सानिया के स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर, जो उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, अब अपनी नफरत को नई शक्ल देने लगे थे। उन्होंने आरव के बिजनेस में भी दखल देने की सोची। उनका प्लान था कि वो आरव के आसपास ऐसे लोगों को छुपकर लाएं जो उसके बिजनेस को नुकसान पहुंचाएं और उसके पर्सनल जिंदगी में भी दाग लगाएं। एक दिन आरव को एक अनोनिमस फोन कॉल आया। कॉलर ने धमकी दी, सानिया के बारे में कुछ राज ऐसे हैं जो तुम नहीं जानना चाहोगे। अगर तुमने अपनी शादी का सच दुनिया के सामने नहीं लाया तो तुम दोनों के लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। आरव ने पहले तो इस बात को मजाक समझा, लेकिन धीरे धीरे जब कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगी तब उसने ये बात गहरी लेने का फैसला किया।
वो दिन भी आया जब आरव के घर में कुछ लोग चुपके से घुसने की कोशिश कर रहे थे। आरव ने अपनी सिक्योरिटी टीम को तुरंत अलर्ट किया। कुछ लोग वहां से भाग गए, लेकिन आरव को पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। उसने अपनी फैमिली को भी इस बारे में जागरूक कर दिया। दूसरी तरफ सानिया को कॉलेज में अपनी इमेज को बचाना था। उसके क्लासमेट्स उसके खिलाफ अफवाहें फैला रहे थे, जो उसके दुश्मनों का प्लान था। लेकिन सानिया ने अपने दोस्तों और खासकर रोहिणी के साथ मिलकर इन अफवाहों का सामना किया। रोहिणी, जो यूके से इंडिया आई थी, सानिया की मदद के लिए हमेशा तैयार थी। सानिया ने अपने स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। उसने कॉलेज में एक सेमिनार का आयोजन किया, जहां उसने अपनी स्टोरी सबके सामने रखी। उसके दोस्तों ने भी उसका साथ दिया। धीरे धीरे लोग सानिया के सच को समझने लगे। एक दिन आरव ने सानिया को बताया, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जॉब ढूंढो, अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, पर तुम्हें खुद भी लड़ना होगा। सानिया ने हिम्मत से कहा, मैं रेडी हूं आरव, तुमने मेरी मदद की, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हम दोनों मिलकर सब कुछ संभालेंगे। आरव के बिजनेस में भी नए इन्वेस्टर्स आए, जो उसके साथ खड़े थे। उन्होंने मिलकर आरव के बिजनेस को मजबूत बनाने की कोशिश की। पर आरव को पता था कि दुश्मन दूर नहीं है, वो हर वक्त नजर रखते हैं। एक शाम आरव और सानिया बैठकर अपनी जिंदगी के आने वाले दिनों के बारे में बात कर रहे थे। आरव ने कहा, हमें अपनी जिंदगी में ट्रांसपेरेंसी लाना होगा, पर अभी नहीं, जब वक्त सही होगा तब सबको सच बताएंगे। सानिया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों साथ हैं। वक्त के साथ आरव और सानिया के रिश्ते में प्यार और भरोसा बढ़ने लगा। दोनों अपनी जिंदगी के हर पहलू को मिलकर संभाल रहे थे, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज अभी बाकी था, अपनी सीक्रेट मैरिज को दुनिया के सामने लाना। सानिया के स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर ने अपनी साजिश और तेज कर दी थी। उन्होंने आरव के बिजनेस पार्टनर्स को भी करप्ट करने की कोशिश की, पर आरव के सिक्योरिटी सिस्टम ने सब कुछ ट्रैक कर लिया था। एक दिन आरव ने अपने क्लोजेस्ट दोस्त और बिजनेस एडवाइजर्स के साथ मीटिंग की। उसने सबको सच बताया और कहा, हम एक टीम हैं, अगर हम साथ हैं तो कोई भी हमसे जीत नहीं सकता। मीटिंग के बाद आरव और सानिया ने मिलकर अपनी स्ट्रैटेजी पर काम शुरू किया। सानिया ने अपने कॉलेज में अपनी रेप्यूटेशन को वापस पाने के लिए मेहनत की। रोहिणी ने अपने कॉन्टैक्ट्स के जरिए आरव के बिजनेस में नई डील्स करवाईं। एक दिन कॉलेज में एक इवेंट हुआ, जहां सानिया ने अपनी टैलेंट और डिटर्मिनेशन सबके सामने दिखाई। उसके क्लासमेट्स ने उसे रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिया। इवेंट के बाद आरव ने सानिया को कहा, मैं चाहता हूं कि तुम्हें वैसे समझें जैसे तुम हो, बिना किसी अफवाह के। सानिया ने आंसू छुपाते हुए कहा, मैं भी चाहती हूं कि मेरा सच सबके सामने आए, पर अभी वक्त नहीं है। उनकी जिंदगी में फिर भी एक अनसर्टेनिटी थी, जो कभी कभी उन्हें डरा देती थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। चैप्टर के अंत में आरव और सानिया ने अपनी जिंदगी के नए चैलेंजेस के लिए अपने आप को तैयार किया। उन्होंने अपने रिश्ते को और गहरा बनाया और एक दूसरे को वादा दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो कभी अलग नहीं होंगे। सानिया के दिल में एक गहरा दर्द छुपा था, जो उसने कभी किसी से बांट नहीं पाई थी। उसकी जिंदगी में वो सबसे बड़े दुश्मन उसकी अपनी ही घरवाली थी, उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर, जो ना सिर्फ उसकी इज्जत को मिटाने पर तुली थीं, बल्कि आरव के बिजनेस और जिंदगी में भी बदनामी का साजिश कर रही थी। सानिया को अब तक लगता था कि वो उनकी नफरत को छुपाने में कामयाब रही, लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला था। एक शाम जब सब घर में सो रहे थे, सानिया ने अपनी स्टेप मॉम की कमरे की तरफ जाके एक खुफिया ड्रॉअर देखा, जिसमें से कुछ कागज गिर रहे थे। उसने वो कागज उठा लिए। जब उसने उन्हें ध्यान से पढ़ा तो उसका दिल धड़क उठा। वो कागज एक लेटर था, जो उसकी स्टेप मॉम ने लिखा था, जिसमें उसने बड़े साजिश भरे अल्फाज में लिखा था कि कैसे वो आरव के बिजनेस को नुकसान पहुंचाएगी, सानिया को बदनाम करेगी, ताकि वो दोनों अलग हो जाएं और उसके बेटे रोहन की शादी तनीषा से हो जाए। ये लेटर उसकी स्टेप मॉम के असली चेहरे को दुनिया के सामने ला रहा था। सानिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, अब मैं चुप नहीं रह सकती, मैं अपनी इज्जत और अपने प्यार के लिए लड़ूंगी। आरव मेरे साथ है, मुझे उस पर भरोसा है।
वो तुरंत रोहिणी को फोन करके अपनी परेशानी बताई। रोहिणी, जो यूके में काम करती थी, अपने कजिन की शादी के लिए इंडिया आई हुई थी, ने सानिया की बात सुनते ही उसके लिए पूरा सपोर्ट देने का वादा किया। सानिया, अब वक्त आ गया है कि हम सच्चाई को सबके सामने लाएं। तुम अकेली नहीं हो, रोहिणी ने कहा। अगली सुबह सानिया ने आरव से बात की। आरव ने उसे पूरा विश्वास दिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम मिलकर सब कुछ फेस करेंगे, पर अभी हमारे लिए जरूरी है कि शादी का राज अभी किसी को ना पता चले। जब वक्त सही होगा तब सब कुछ साफ करेंगे। सानिया ने भी कहा, मैं तैयार हूँ आरव, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है। अब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ हर मुश्किल का सामना करने के लिए। दोनों ने मिलकर एक स्ट्रैटेजी बनाई कि कैसे अपनी जिंदगी को संभालना है। आरव ने अपने बिजनेस के सिक्योरिटी सिस्टम को और मजबूत बनाया ताकि कोई भी उनके राज जान ना पाए। सानिया ने अपने कॉलेज में अपनी इमेज को सुधारने के लिए मेहनत शुरू की। उसने अपने दोस्तों और टीचर्स के सामने अपने असली रूप को दिखाना शुरू किया। एक हफ्ते बाद सानिया ने कॉलेज में एक छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें उसने अपनी कहानी सबके सामने बयान की। उसने अपने स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर के झूठ को एक्सपोज किया ताकि लोग उसकी तरफ संवेदना और इज्जत से देखें। इस कॉन्फ्रेंस में रोहिणी भी उसके साथ थी, जो उसका मॉरल बूस्ट कर रही थी। लोग अब धीरे धीरे सानिया को समझने लगे। उसके क्लासमेट्स ने उसका साथ देना शुरू कर दिया। उसकी स्टेप फैमिली की सारी साजिशें फेल होने लगीं। आरव के बिजनेस में नए इन्वेस्टर्स आए जो उसके साथ खड़े थे और उन्होंने मिलकर आरव के बिजनेस को मजबूत बनाया। लेकिन दुश्मन चुपके से अपनी साजिश जारी रखे हुए थे। आरव को पता चला कि एक बड़े पॉलिटिशियन उसके बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आरव ने अपनी टीम के साथ मिलकर इस पॉलिटिशियन के खिलाफ एक दमदार स्ट्रैटेजी तैयार की। इस दौरान सानिया भी अपनी जॉब के लिए इंटरव्यूज देने लगी। उसके अंदर एक नई हिम्मत जाग रही थी जो उसे अपने सपनों की तरफ ले जा रही थी। उसने आरव के साथ मिलकर अपनी जिंदगी को नए दौर में ले जाने का फैसला किया। एक दिन कॉलेज में एक कल्चरल इवेंट हुआ जहां सानिया ने अपना टैलेंट सबके सामने बयान किया। उसके परफॉर्मेंसेस ने सबको प्रभावित किया और उसकी इमेज एक कॉन्फिडेंट और टैलेंटेड लड़की के रूप में बनी। आरव भी वहां आया था। उसने सानिया को देखा और गर्व महसूस किया। उस रात आरव ने सानिया से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी असली पहचान दुनिया को दिखाओ बिना किसी डर के। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सानिया ने आंसू छुपाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है आरव, पर अभी वक्त नहीं है कि हम अपनी शादी का सच सबके सामने लाएं। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जब भी तुम रेडी हो मैं तुम्हारे साथ हूं, हम दोनों मिलकर सब कुछ संभालेंगे। पर उनके लिए अभी भी सबसे बड़ा चैलेंज था अपनी सीक्रेट मैरिज को सुरक्षित रखना। दोनों जानते थे कि अगर ये सच दुनिया के सामने आया तो उनकी जिंदगी बदल जाएगी। आरव के घर वाले भी इस बात को सीक्रेट रखने में लगे हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि पब्लिक में उनकी शादी को पसंद नहीं किया जाएगा। एक रात आरव ने अपनी सिक्योरिटी टीम को कहा, किसी को भी हमारे पर्सनल लाइफ के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैं अपनी फैमिली और सानिया दोनों को सुरक्षित रखना चाहता हूँ। सानिया ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो पब्लिक में आरव के साथ ज्यादा नजर न आए। वो कॉलेज में अपनी पढ़ाई और जॉब के लिए कंसंट्रेट कर रही थी। लेकिन जिंदगी हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं चलती। एक दिन आरव के बिजनेस में एक बड़ा क्राइसिस आया। उसके एक ट्रस्टेड पार्टनर ने धोखा दिया और बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आरव को पता था कि ये काम उसकी स्टेप मॉम और उसके लोगों का हो सकता है। उसने सानिया को समझाया, अब वक्त है कि हम अपनी दुश्मनों को सामने लाएं, पर बिना अपनी शादी का राज खोले। हम अपनी अकल और हिम्मत से ये करेंगे। सानिया और आरव की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर थी। उनके बीच जो रिश्ता पहले सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज था, वो अब धीरे धीरे सच्चे प्यार में बदलने लगा था। पर उनके आगे अब भी कई बड़े चैलेंजेस खड़े थे जो उनकी जोड़ी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। आरव के घर में सबको अब सानिया के प्रति एक नई इज्जत होने लगी थी, खासकर आरव के पिताजी, जो पहले सानिया को बस एक पराया लड़की समझते थे। उन्होंने अब उसकी मेहनत और हिम्मत को देखा था और उस पर भरोसा करने लगे थे। लेकिन आरव की स्टेप मॉम अब भी अपनी साजिश जारी रखने में लगातार लगी हुई थी। उसने अपने बेटे रोहन के लिए बड़ा प्लान बनाया था, जिसमें सानिया को बदनाम करना शामिल था, ताकि आरव को उससे दूर कर सके। एक दिन आरव ने स्टेप मॉम की चालाकी को समझ लिया
उसने अपनी फैमिली के कुछ विश्वसनीय लोगों के साथ मिलकर उसकी साजिश को फेल करने की योजना बनाई। आरव ने कहा, इस बार हम उसे खुद उसी की ही चाल में फंसाएंगे। सानिया को परेशान करने वाले सब लोग अब अपने अंजाम तक पहुंच जाएंगे। सानिया भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी में थी। कॉलेज में उसकी इमेज अब एक कॉन्फिडेंट और सेल्फ मेड लड़की की बन चुकी थी। उसके दोस्तों ने उसका पूरा साथ दिया था। रोहिणी, जो अब मुंबई में अपने कजिन के बिजनेस में अच्छी पोजीशन पर थी, रोज सानिया से बात करती और उसका हौसला बढ़ाती। एक दिन कॉलेज में एक नया लड़का आया जिसका नाम आर्यन था। वो एक अमीर परिवार से था, लेकिन अपने अंदाज में थोड़ा अलग था। उसका एटीट्यूड एरोगेंट था, पर वो सानिया की तरफ कुछ अलग सी तरफ खींचा चला जा रहा था। सानिया भी अपनी बिजनेस मीटिंग्स में बिजी था, पर सानिया के लिए हमेशा वक्त निकालता था। दोनों की मुलाकातें छुप छुप कर होती रहीं, क्योंकि अभी तक उनकी शादी सबके लिए सीक्रेट थी। पर दोनों एक दूसरे की बातों को समझ रहे थे और अपने रिश्ते को गहरा कर रहे थे। एक शाम आरव ने सानिया को एक प्राइवेट डिनर पर बुलाया, जहां उसने अपने दिल की बातें खुले दिल से कहीं। उसने कहा, सानिया, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ ओपनली जियो। मुझे पता है कि हमारे रिश्ते में अभी बहुत कुछ छुपा है, पर मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। सानिया की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी चाहती हूँ कि हमारी जिंदगी में सच्चाई आए, लेकिन अभी वक्त नहीं है। पर तुम्हारी मदद से मैं हर मुश्किल से लड़ सकती हूँ। इसी दौरान आरव के बिजनेस में एक नई अपॉर्चुनिटी आई। एक इंटरनेशनल कंपनी ने उनके साथ पार्टनरशिप करने का इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन इस डील के लिए आरव को अपनी फैमिली के कुछ पुराने राइवल से भी सामना करना पड़ा। उस सिचुएशन में आरव ने अपनी बिजनेस स्किल्स दिखाई और अपनी फैमिली के लिए इज्जत बढ़ाई। सानिया भी अपनी जॉब में नए चैलेंजेस फेस कर रही थी। उसके बॉस ने उसके काम को पसंद किया और उसे प्रमोशन देने का प्लान बनाया, लेकिन सानिया के सामने एक मॉरल डिलेमा था। उसकी स्टेप सिस्टर ने उसके जॉब में रुकावट डालने की कोशिश की, जिससे सानिया को काफी परेशानी हुई। रोहिणी ने सानिया को समझाया, तुम अपने रास्ते पे बढ़ती जाओ, दुश्मन जितना भी रोके तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगी। आरव और सानिया दोनों ने मिलकर अपनी जिंदगी के मुश्किल मोड़ को पार करना शुरू किया। उन्होंने अपनी फैमिली के बीच नए रिश्तों को बनाने की कोशिश की, ताकि सब एक दूसरे को समझ सकें। एक रात जब आरव और सानिया अपने घर के टेरेस पर थे, आरव ने कहा, सानिया, मैं चाहता हूँ कि हम अपनी शादी का सच सबके सामने लाएं। तुम क्या कहती हो? सानिया ने थोड़ा सोचकर कहा, जब हम दोनों पूरी तरह तैयार हो जाएं तभी। अभी हमारे लिए जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी को एक साथ संभालें। आरव ने उसका हाथ थामकर कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हमारी जोड़ी किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है। चैप्टर के अंत में दोनों ने अपनी आंखों में एक नई उम्मीद और हिम्मत के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के लिए तैयारी करना शुरू किया। उन्हें पता था कि आगे भी बहुत जंग लड़ी जानी है, पर दोनों ने मिलकर अपने सपनों को सच कर दिखाना था।